हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सूर्या पॉश। आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ अपने नए टॉपिक के साथ, जो है इंग्लिश का क्लास 10th पोइट्री। मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जेके बोस एंड सीबीएसई दोनों के लिए। सीबीएसई टर्म सेकंड में आने वाला है और जेके बोस का ये सिलेबस में पोइट्री जो है वो दी गई है। पोइट्री का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आपको दिख रहा होगा आज मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ क्योंकि मैंने आज स्टैंजास लिखे नहीं है। ये बहुत बड़ी पोइट्री है जिसके लिए स्टैंजास लिखना बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने आज आपको बुक से ही पढ़ाने का सोचा है। तो अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे से समझ आए तो यू कैन टेक योर बुक्स सो दैट आपको इजीली क्लियर हो जाए कि मैं क्या स्टैंजास पढ़ा रही हूँ और किस तरीके का चीज़ें जो है समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जो पोइट्री है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज रिटन बाय ऑगस्टिन नैश। अब ये जो पोइट्री है ना, ये समहाउ बहुत ही ज़्यादा फनी है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी इस पोइट्री के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बिलीव कर पाना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कैसे किस तरीके से एक जो लड़की है जिसका नाम बेलिंडा है, वो मतलब किस तरीके से अपने पेट्स के साथ जो ज़िंदगी है वो गुजार रही है। तो 13 स्टैंजास हैं, तो मैं उम्मीद करूँगी आपको 13 स्टैंजास अच्छे से समझा पाऊँ। उसके लिए आपको मेरी जो वीडियो है वो शुरू से लास्ट तक देखनी पड़ेगी, ताकि जो भी मैं स्टैंजास पढ़ा रही हूँ आपको क्लियरली समझ में आए। इन केस कोई डाउट होगा तो सेम नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिएगा और मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। उसके साथ साथ जितनी भी मैंने अभी तक जेके बोस और सीबीएसई की वीडियोस डाल रखी हैं, तो प्लीज़ उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ज़रूर उन वीडियोस को देखिए ताकि जो आपके एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं उनमें आप अच्छे स्कोर जो है वो गेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं आपको समझाती हूँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और जो वीडियोस हैं उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए करते हैं शुरू। मैंने आपको बताया पोइट्री का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब ड्रैगन है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन आपको पता है जो पोइट्री होती हैं वो इमेजिनेशंस होती हैं। आपकी इमेजिनेशन, आप खुद अपनी इमेजिनेशन के घोड़े कहाँ कहाँ तक दौड़ा सकते हैं वो आपके बस में नहीं होता है। तो पोइट्री उसी की एक चीज़ होती है, मतलब पोइट्री में आपकी इमेजिनेशंस कैसी कैसी हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। तो अब जो फर्स्ट स्टेंजा है वहाँ पे लिखा गया है बेलिंडा lived in a little white house। मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया कि पोइट्री जो है एक छोटी लड़की की है जिसका नाम है बेलिंडा, जो कि एक अपने छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है। With a little black kitten and a little grey mouse। उसके साथ में एक लिटिल ब्लैक किटन है और ग्रे कलर का माउस है। And a little yellow dog and a little red wagon। एक लिटिल येलो डॉग है और साथ में लिटिल रेड वैगन है। अब छोटे जानवर हैं, पेट्स हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे घुमाने के लिए गाड़ी भी छोटी छोटी है जो उनके साथ में दी गई है उनको खेलने के लिए। And a really truly little pet dragon। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक फोकस करा गया है ड्रैगन पे कि सच में रियली ट्रूली एक बहुत ही छोटा सा पेट ड्रैगन जो है वो रखा गया है। सेकेंड स्टेंजा में कहा जाता है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब जो ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, जो ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक, जो येलो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड। लेकिन ड्रैगन वाज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसलिए उसका नाम जो है वो कस्टर्ड रखा गया है। थर्ड स्टेंजा में बोला गया है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब जो कस्टर्ड है उसको थोड़ा उसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताई गई है, मतलब उसके कैरेक्टर स्केच बताए गए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि वो किस तरीके का लगता है। कहते कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। बड़े बड़े शार्प टीथ हैं एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ इन एंड स्केल्स अंडरनीथ। कहते और स्पाइक्स हैं, जैसे लड़कियां आप लोगों ने देखा है आजकल के लड़कों का जो हेयर स्टाइल होता है वो क्या करते हैं, अपने स्पाइक्स बना के रखते हैं। तो ड्रैगन को नेचुरली वो चीज़ें दी जाती है, तो ड्रैगन को इतना ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके साथ में ड्रैगन की जो अंडरनीथ है वहाँ पे बहुत ही तेज तरार जो है वो स्केल्स लगाए गए हैं। माउथ लाइक अ फायर पेस्ट चिमनी फॉर नोज। कहते हैं माउथ ऐसा है जैसे आग उगलने वाला हो और आग का सारा धुआं उसके नाक से निकलता है, जिसकी वजह से नाक उसका चिमनी का काम कर रहा है।
एंड रियली ट्रूली ड्रैगन ऑन हिज टोज, लेकिन वो जो छोटा सा कस्टर्ड है वो अपने टोज पे चलता है, मतलब टोज पे थप 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 करके आवाज आती है और वैसे करके वो चलने की कोशिश करता है। कहने का मतलब क्या हो गया, उसकी जो टोज है वो इतनी ज्यादा पॉइंटेड है, वो इतने ज्यादा शार्प है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को काट सकते हैं, मतलब कोई भी चीज पे अगर वो पड़ जाए उस चीज को वो पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। बढ़ते हैं स्टेंजा 4 की तरफ। स्टेंजा 4 में बोला गया है, अब पहले ड्रैगन की जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, अब बेलिंडा के बारे में बताया गया है और उसके बाकी पेट्स के बारे में बताया गया है। कहा गया है स्टेंजा 4 में कि बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। कहते कि बेलिंडा इतनी ज्यादा, मतलब वो इतनी ज्यादा बहादुर है, उसकी बहादुरी के चर्चे हैं यहाँ पे कि वो, अगर आप पूरा एक बैरल देखेंगे जिसमें सिर्फ भालू ही भालू है, उन भालुओं में जितनी ताकत होगी उतनी ताकत अकेली बेलिंडा में है, तो बेलिंडा से कोई भी उलझ नहीं सकता, वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है। एंड इंक कैन ब्लिंक अ चेज लाइन डाउन द स्टेयर। सो इंक और जो ब्लिंक है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि वो अगर उनको कभी लाइंस का पीछा करने के लिए भेज दिया जाए वो भी वो आराम से कर सकते हैं, मतलब उनको किसी तरीके से शेर से भी डर नहीं लगता। अब बड़ा चढ़ा के बताया गया है क्योंकि बेलिंडा के पेट्स हैं तो उनके बारे में हद से ज्यादा बड़ा चढ़ा के यहाँ पे बताया गया है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। कहते हैं मस्टर्ड इतना उसकी ब्रेवरी कैसे बताइए, जो कुत्ता है, जो मस्टर्ड है वो इतना ज्यादा बहादुर है, जैसे बहादुरी में आपने टाइगर को रेज कर दे, टाइगर जो जब एंगर में होता है वो किस तरीके से गरजता है, किस तरीके से वो बोलता है, उसी तरीके से मस्टर्ड को बोला गया है कि मस्टर्ड भी उतना ही ज्यादा बहादुर है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन बेचारा ड्रैगन जो है वो हमेशा से नाइस सेफ केज की बात करता है, वो हमेशा से चाहता है कि उसे कहीं सुरक्षित जगह पे, सेफ जगह पे रखा जाए, एज कम्पेयर टू बाकी पेट्स जो हैं उन पेट्स को अलग अलग तरीके से उनकी बहादुरी के साथ उनको कंपेयर किया गया है, लेकिन बेचारे कस्टर्ड को बोला गया है कि वो बहुत ही डरपोक है, उसको हमेशा से क्या चाहिए, एक सेफ केज चाहिए ताकि उसको किसी तरीके का कोई खतरा ना हो। बढ़ते हैं स्टेंजा 5 की तरफ। स्टेंजा 5 में कहा गया है बेलिंडा टिकल हिम, शी टिकल हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा क्या करती है, टिकलिंग करती है, गुदगुदी, आपने सुना होगा टिकलिंग, और हमेशा ये कहा जाता है कि गुदगुदी उसी पे असर करती है, टिकलिंग उसी पे असर करती है जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जो सॉफ्ट होगा, जो रफ होगा, उस पर कभी भी टिकलिंग काम नहीं करती। तो बेलिंडा हमेशा से क्या करती है, जो ड्रैगन है उसको हमेशा से टिकल करती रहती है। इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल हिम परसाइवल। अब चूंकि वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डरपोक बताया गया है, कमजोर बताया गया है, तो वो उसकी कमजोरी, उसकी जो सॉफ्टनेस है उसकी वजह से क्या होता है कि उसको जब टिकलिंग की जाती है तो वो टिकल्ड हो जाता है, मतलब वो गुदगुदी उसको बहुत ही बुरे तरीके से होती है, इसी वजह से उसको परसाइवल उन्होंने बोला है। They all sat laughing in the little red wagon at the really truly covered dragon। कहते वो क्या करते हैं, जो वैगन है, जो गाड़ी है, सारे के सारे बैठ के वहां पे की करके उसका जो मजाक है, कस्टर्ड का मजाक मनाते हैं कि रियली ट्रूली एक छोटा पेट ड्रैगन है जो बहुत ही ज्यादा कवर्ड है, जो बाकी पेट से बहुत ही ज्यादा मतलब डरपोक है, जिसकी वजह से वो हमेशा से रोता रहता है, भिनकता रहता है, उसको हमेशा से चाहिए कि कोई केज मिल जाए, उसको सुरक्षित प्लेस मिल जाए जहां पे वो आराम से रह सके और किसी तरीके का उसको डर ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा 6, वहां पे बताया गया है बेलिंडा गिगल टिल शी shook the house and Blink said "Wick," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage। कहते बेलिंडा जब उसको टिकलिंग करती है ड्रैगन को, वो इतनी जोर से हंसती है, इतनी जोर से हंसती है, मानो उसकी हंसी जो है जैसे हम पुराने शोज देखते हैं, हम भी बहुत सारी ऐसे कार्टून्स देखते हैं, उन कार्टून्स में किस तरीके की हंसी जो है वो छूटती है, जो भी घोस्ट्स दिखाए जाते हैं, तो वैसी हंसी उसकी होती है। उसकी हंसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा तेज होती है, ऐसा लगता है कि उसकी हंसी की वजह से उसका सारा का सारा घर हा 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 हिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ब्लिंक है, ब्लिंक वक, जो मतलब माउस है, वक 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 वैसे करता है, ऐसा लगता है कि माउस क्या कर रहा है, अपनी हंसी में हंस रहा है। इंक और जो मस्टर्ड है वो हमेशा से उसको चिढ़ाते रहते हैं, उसकी एज पूछ के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक है तो वो हमेशा से उसे चिढ़ा के पूछते रहते हैं, उसको चिढ़ाते रहते हैं, उसको बात बात पे जो है वो बहुत सारी बातें सुनाई जाती हैं, बहुत सारी बातें उसको की जाती हैं।
व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेल्फ किस, बाकी सभी को कस्टर्ड की पड़ी होती है लेकिन कस्टर्ड को एक ही चीज की पड़ी होती है, वो भी क्या है, छोटा सा एक केज जो है जिसके लिए वो करता रहता है, हमेशा से मांगता रहता है कि मुझे किसी सुरक्षित जगह पे जो है वो रखा जाए। स्टेंजा 7 में कहा गया है सडनली दे हर्ड नेस्टी साउंड। अब अचानक से, ये तो हो गया हंसी मजाक जो उनका चल रहा था, अचानक से उनको बहुत ही नेस्टी अनप्लीजेंट साउंड जो है वो आती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। अब जो मस्टर्ड है वो कुत्ता है, अब कुत्ते को पता चल गया तो वो क्या ग्राउलिंग करता है, अपना जो साउंड है क्या नाम है, जो चीज़ें हैं, जो एनिमल्स की आवाज़ है उनको वो अपनी आवाज़ जो है वो निकालना शुरू कर देता है। म्याउच क्राइड इंक, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। जो इंक है, जो बड़ी बहादुर बताई गई थी, इंक एंड ब्लिंक, वो म्याऊ म्याऊ करना शुरू हो जाती है। ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा क्या करती है, क्राई बहुत ही तेजी से चिल्लाना शुरू कर देती है। होता क्या है, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा होता है, उनकी विंडो पे एक जो पायरेट है, जो लुटेरा है, वो घुस रहा होता है। मतलब जितनी भी बहादुरी के किस्से इनके सुनाए गए थे, जितने भी उनके फीचर्स बताए गए थे कि ये बहुत बहादुर हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन असल में वैसा कुछ नहीं कर पाए। जब उन्होंने ये हालात देखे उस टाइम पे ये सारे के सारे जो है वो घबराना शुरू हो जाते हैं। किसी को कोई तरकीब नहीं सूझती कि वो आखिर क्या करे, इस खतरे का जो सामना वो है वो किस तरीके से करने की कोशिश करें। स्टेंजा 8 में बताया गया है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हैड इन हिज teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. कहते कि जो पायरेट था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथों में पिस्टल, धाएं दाएं दाएं गोलियां चल रही हैं, उसके जो टीथ थे उसने एक ब्लेड पकड़ रखा है जो बहुत ही ज्यादा शार्प है, उसकी जो दाढ़ी है वो ब्लैक कलर की है, एक उसकी टांग जो है वो लकड़ी की है। ऐसा उसको देख के ही पता लग रहा था कि पायरेट किसी अच्छे इरादे से नहीं आया, वो कुछ ना कुछ गलत करने आया है, वो लुटेरा है, कुछ लूटने आया है। लूटने के बाद क्या पता वो जिस घर में वो लूट मचा रहा है, उसके घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी वो ना छोड़े। स्टेंजा नंबर 9 में कहा गया है बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। हमें यहाँ पे बताया गया था बेलिंडा बहुत ज्यादा बहादुर है, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स, लेकिन स्टेंजा 9 में उसकी बहादुरी जो है वो फीकी पड़ जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि बेलिंडा एकदम से पीली पड़ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो डर के मारे उसका रंग जो है वो एकदम से जो है वो बदल जाता है। She cried help help, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, help help help। जो अकेली रहती थी अपने पेट्स के साथ, जो पेट्स इतने बहादुर थे, उनकी बहादुरी भी यहाँ पे काम नहीं आ रही और ना ही बेलिंडा की बहादुरी यहाँ पे काम आ रही है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल। अब जो मस्टर्ड बहुत ही ज्यादा बहादुर था, वो मस्टर्ड क्या करता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक अपना फायदा उठाता है क्योंकि वो क्या है, चूहा है, वो बॉटम ऑफ द हाउस चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। अब जो छोटा माउस है वो क्या करता है, अपने आप को माउस होल्ड कर देता है। जो इंक है वो क्या करती है, यहाँ पे अपने आप को छुपाने के लिए किसी बॉटम में चली जाती है, घर के किसी बॉटम में चली जाती है। उसे लगता है कि आप कुछ नहीं हो सकता तो वो कहीं छुपने की कोशिश करती है और माउस अपना फायदा उठाता है, ब्लिंक वो अपने आप को क्या कर देता है, माउस होल्ड में डाल देता है। स्टेंजा नंबर 10 में बताया गया है बट अप जम्प्ड कस्टर्ड नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब क्या होता है, एकदम से जिसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया जाता था, बहुत ज़्यादा जिसकी तारीफ नहीं की जाती थी, बहुत गलत चीज़ें उसको बोली जाती थी, अब वही जो कस्टर्ड है वो एकदम से ऐसा लगता है कि अपनी नाक से आवाज़ निकालता हो, क्योंकि वो इंजन की तरह था, फायर प्लेस था, फायर प्लेस उसका मुंह था, नाक उसका चिमनी की तरह था, वो नाक से आवाज़ निकालता हुआ ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में गुर्राता हुआ एकदम से आता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। कहते हैं कि एकदम से क्या होता है कि वो क्या करता है, अपनी जो टेल है वो पूरी की पूरी क्या कर देता है, घुमाने की कोशिश करता है। अब उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, वो एकदम से जंप करता है पायरेट के सामने विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्रैम। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कोई मेटल आपस में टकराते हैं तो मेटल की जो साउंड होती है वो किस तरीके की आती है, तो वैसे ही लगता है, क्योंकि जो कस्टर्ड है उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेटल जैसे बहुत ही ज़्यादा जैसे कोई मेटल्स होते हैं उनकी तरह है, मतलब वो खनकने की आवाज़ जो है वो आ रही होती है।
He went at the pirate like a robin at the worm. कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो पायरेट पे इस तरीके से जंप करता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जो रॉबिन बर्ड है, रॉबिन बर्ड क्या करता है, जैसे उसे कोई वर्म दिखता है, कीड़ा दिखता है, वो एकदम से क्या करता है, अटैक करता है और उस कीड़े को खा जाता है। तो उसी तरह जो कस्टर्ड है वो भी क्या करता है, एकदम से आता है, गुर्राता है और पायरेट पे इस तरीके से पड़ जाता है कि ऐसा लगता है कि रॉबिन को उसका वर्म जो है वो मिल गया हो। स्टेंजा नंबर 11 में कहा गया है द पायरेट गेप एट बेलिंडास ड्रैगन। जो पायरेट है वो उसकी तरफ, ड्रैगन की तरफ देखने की कोशिश करता है एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट। अब क्या करता है वो, उसके जो पॉकेट होती है उसमें ग्रॉग यहाँ पे बताया गया है वाइन होती है, वो एकदम से क्या करता है, वाइन जो है वो पीने की कोशिश करता है। He fired 2 bullets but they didn't hit and custard gobbled him every bit. उसने क्या किया, 2 बुलेट फायर करे कस्टर्ड के ऊपर, लेकिन वो जो बुलेट है वो उसको हिट नहीं कर सकी। लेकिन जो कस्टर्ड है वो अपना काम करता गया, वो क्या करता गया था, उसको हर एक छोटे बाइट करके उसको खाता गया था। मतलब वो उसको खाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि बिल्कुल भी एक छोटी से छोटी निशान ना बच जाए, वो उस पे इस तरीके से झपट पड़ा था, वो छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो बेलिंडा की और बाकी पेट्स की जान जो है वो बचाना चाहता था, उनको किसी तरीके से खतरा जो है वो पहुंचाना नहीं चाहता था। स्टैंजा नंबर 12 में कहा गया है बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim। कहते सारे के सारे जब कस्टर्ड क्या करता है, पायरेट को निकल जाता है, हर कोई उनको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लगता है, जिनको वो इतना ज्यादा चिढ़ाते थे कस्टर्ड को, डरपोक, चूल, उसको बड़ा ही बड़ा चढ़ा के उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो दिया करते थे। यहाँ पे जब कस्टर्ड उनकी जान बचा लेता है तो सभी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा किस तरीके से हो सकता है। बेलिंडा उसको बहुत ही प्यार करने की कोशिश करती है, उसको हग करती है, मस्टर्ड उसको लिक करता है, लेकिन किसी को भी जो विक्टिम था, जो पायरेट था, उसकी उससे कोई लेना देना नहीं था। सभी जो है कस्टर्ड के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाते हैं। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीडेड गायरेट। अब जो इंक एंड ब्लिंक है वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो जो भी था, जिस तरीके का था, सब खत्म हो गया, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब क्या होता है कि हर कोई क्या कर रहा होता है, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ड्रैगन ने क्या किया था, पायरेट को मार दिया था, खा दिया था। अब ड्रैगन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं कि वाओ वाओ कितनी खुशी की बात है, ड्रैगन ने उसको छोड़ा नहीं, ड्रैगन ने उसको खत्म कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वो बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए जो बहुत ही ज्यादा डर का कारण था वो पायरेट था। अब जैसे पायरेट खत्म हो गया, अब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और इनकी खुशी का जो सीधा सीधा कारण था, वो खुशी उनको मिली थी कस्टर्ड की वजह से, इसलिए कस्टर्ड को बहुत ही ज्यादा वो एम्ब्रेस कर रहे थे। स्टेंजा 13 एंड द लास्ट स्टेंजा यहाँ पे बताया गया है बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन कहाँ, जिनकी जो आदत होती है, बेसिक नेचर होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। अब क्या होता है, अचानक से ही मस्टर्ड को पता नहीं क्या होता है, अब वो मस्टर्ड फिर से बोलता है I would have been twice as brave if I had been flustered। कहती है अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता, फ्लस्टर्ड अगर मैं नहीं हुआ होता, तो मैं कस्टर्ड से जितना कस्टर्ड बहादुर है उससे डबल बहादुरी दिखा सकता था। लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, मुझे समझ नहीं आता उस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट किया जाए। देखो जब मुसीबत थी तब कस्टर्ड अकेला सामना कर रहा था, लेकिन जब उस कस्टर्ड ने मुसीबत को खत्म कर दिया है, इस टाइम पे अब कोई उसको पहले बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके थोड़े ही सेकंड के बाद में क्या हो जाता है, एकदम से सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, दोबारा से उनकी जो बोली है एकदम से चेंज हो जाती है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब मस्टर्ड को देख के बाकी इंक और ब्लिंक जो है वो भी बोलते हैं we would have been 3 times as brave we think। कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कुछ ब्रेव नहीं है, हम तो इससे 3 गुना ज्यादा ब्रेव हैं। देखो कस्टर्ड ने उनकी जान बचाई, लेकिन अब वो कस्टर्ड को थैंक करने के इंस्टेंट थैंकिंग द कस्टर्ड, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसका मजाक बना रहे हैं कि ओहो हमें समझ नहीं आया था, अगर हम नर्वस नहीं होते, अगर हमें हमारे पास टाइम होता तो हम इससे ज्यादा बहादुर थे। We think and Custard said I quite agree that everybody is braver than me। वो कहते कस्टर्ड बेचारा कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल जानता हूँ कि
आप सभी बहादुर हो मुझसे, लेकिन आपको बहादुरी दिखाने का मौका नहीं मिला। मैं आप सभी की बात से सहमति जो है वो रखता हूँ। आप सभी मुझसे बहादुर हैं, मैं तो बहादुर था ही नहीं, बस मुझे मौका मिला था और मौका मिलते ही मैंने उस मौके का फायदा उठा लिया। तो मैं मानता हूँ कि मैं इतना ज्यादा बहादुर नहीं हूँ जितने आप बहादुर हो। आपकी बहादुरी जो है वो देख नहीं पाए क्योंकि आपको समझ नहीं आया था। आप सभी उस टाइम पे नर्वस हो गए थे, आपको पता नहीं चला कि किस तरीके से रिएक्शन देना है, लेकिन मैंने सूझबूझ दिखाई, मैंने उस टाइम पे रिएक्शन जो है वो दिखा लिया। लेकिन अचानक से सिनेरियो अगेन गॉट चेंज्ड, जो जैसा था वैसा नहीं रहता। अगेन बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, सेम चेंजेस हो जाते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। अब वही बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आ गई। बेलिंडा एक ऐसे घर में रहती है जो व्हाइट हाउस है, ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, लिटिल येलो डॉग है, लिटिल रेड वैगन है, एक रियली ट्रूली जो है लिटिल पेट ड्रैगन है। जो ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है, ब्लिंक का नाम, ग्रे माउस का नाम ब्लिंक है, येलो डॉग का नाम मस्टर्ड है और ड्रैगन जो है सभी उसको क्या कहते हैं, काउवर्ड कहते हैं, इसलिए उसको कस्टर्ड कहा गया है। अब यहाँ पे बताया कि बेलिंडा इतनी बहादुर है, इंक एंड जो ब्लिंक है वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर है, सभी बहादुर हैं, लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा से रोता ही रहता है कि उसे सिर्फ सेफ जगह जो है वो चाहिए, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब इंसान पे मुसीबत आती है, वो मुसीबत से अगर उसे वो बाहर आ जाए, उस मुसीबत से जिसने उसको बाहर निकाला है वो उसकी जो क्या नाम है, उसकी बहादुरी जो है वो एकदम से भूल जाता है और अपनी जो बहादुर है उस पर थोपने की कोशिश करता है। तो यही ऑग्डेन एश ने यहाँ पे टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन में हमें बताया है, जो कि बहुत ही फनी पोएम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोइट्री समझ में आई होगी। इन केस मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, अगर किसी तरीके से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट्स सेक्शन, सो दैट मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।